जो सहस्त्रार चक्र यानी सहस्त्रदल कमल है, पूरे आकाश को ढक लेता है। जब पंखुड़ियां खोलता है, साधक उस पंखुड़ियों के ऊपर चल रहा होता है। चलने का मतलब है विकास क्रम हो रहा होता है। इस बीच में बहुत कुछ होता है। ईश्वर का संदेश आना मोक्ष के लिए, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का मिलना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मिलने का दृश्य बहुत अच्छा होता है। और फिर अपरा प्रकृति का अवतरण होना। मैं अपने को याद करता हूँ तो जब नहीं होता तो तुमने नहीं कह देता हूँ माते अब आ जाओ हमें ये कल्याण करना। मैं अपने ऊपर नहीं लेता हूँ। उस माँ का ही सब कुछ है, वही सब कुछ है, जो करती है वही करती है। नहीं तो ये आनंद कुमार कौन होता है करने वाला? आनंद कुमार आपकी तरह है, जो कुछ है कृपा उसी की है। उसी ने हमारे शरीर के अंदर का विकास किया, अधिष्ठित है जो कुछ भी। यानी हमारा कहने का संपूर्ण अपरा प्रकृति का जो आकाश तत्व में व्यापार हो रहा है, जो संरचना है, पूरा आकाश को सहस्त्रार चक्र पंखुड़ियाँ उसकी ढक लेती हैं। फिर सालों साल उसका विकास होता है। ये हमेशा नहीं दिखाई देता, 2-4 बार दिखाई देता है। एक समय ऐसा आता है मध्य की 4 पंखुड़ियाँ, हालांकि ये बताने का कोई अर्थ नहीं है। उसके चारों पंखुड़ियों के अंदर जब वो देखता है कि इसके अंदर कोई बैठा हुआ है, मैं थोड़ा और जानकारी के लिए दे रहा हूँ और कोई उससे लाभ नहीं मिलने वाला, बहुत अनंत ऊपर यानी मोक्ष के नज़दीक की अवस्था है। तो अपने आप को नहीं, उसके अंदर देखता है कि कोई एकदम से अत्यंत सुंदर तपे हुए स्वर्ण से बना हुआ कोई मनुष्य बैठा हुआ, जो चारों पंखुड़ियाँ उसे ढके हुए हैं। मध्य भाग होता है 4 पंखुड़ियों। जब वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, फिर वो अगली बार अनुभव देखता है तो वो देखता है, खुद अभ्यासी देखता है कि वो है, उसके बगल में एक अद्वितीय सुंदर स्त्री बैठी हुई है। खुद अभ्यासी अपने आप को देखता है, उसके बगल में बाईं ओर अद्वितीय सुंदर स्त्री बैठी हुई है। वो उसकी शक्ति होती है, स्वयं शक्तिमान होता है और वो शिवत्व को प्राप्त होता है। अभ्यासी वो अपने को ही इस रूप में देखता है, तब शिवत्व का सब कुछ वो मिलता है। और जब शिवत्व का पद मिल जाए, मज़े ही मज़े हैं अध्यात्म जगत में। अब ज़्यादा बारीकी नहीं, क्योंकि कोई उससे लाभ अभ्यासी को नहीं होने वाला। सारी शक्तियों का अंश बोल दूँ, उसके अंदर समाहित होता है। वो काम ले सकता है, उसकी बात मानी जा सकती, क्योंकि उसकी योग्यता व्यक्तिगत होती है और व्यापकता। हाँ, किसी ने अभी कहा था जो अवतार के लिए, मैं अवतार का अभी नहीं बताता हूँ, फिर हो सकता है कल शाम को याद करूँ, ज़्यादा नहीं, 2 लाइनें बोलनी होती है। ये तत्वज्ञानी की अवस्था है। मैंने अति संक्षेप में कहा कि आप लोग जो साधना करते हो, कभी ना कभी, जरूरी नहीं कि इस युग में अब आ जाओ, युग में यानी क्या कहना चाहिए, कलयुग, हो सकता है कि प्रलय हो जाए और प्रलय के बाद फिर आप आ जाएं, तब कहीं सहस्त्रार चक्र खुले। अब ये मेरी कोई गणना जरूरी नहीं कि सही हो, सिर्फ अनुमान है। इतना मुझे पता है कि एक बार में धरती में कोई ज़्यादा तत्वज्ञानी नहीं होते हैं, बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। और बकाया तो अभी तो सभी योगी बन जाएंगे, अभी नहीं, 2-4 हज़ार साल रुको कि यहाँ धरती पे क्या होता है। हाँ, ये सभ्यता नष्ट हो जाएगी, विकास चला जाएगा। ये जो विकास है, उन्होंने कि ये मिसाइल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध से संबंधित जो भी है कि ये कर लिया, वो कर लिया, ये सिग्नल, वो सिग्नल, और ये रसातल को चले जाएंगे कुछ समय। फिर वही बैलगाड़ी वाली बात, फिर वही, तब कहीं जा कर के कुछ हमारे साधक आएंगे, फिर किले जीतेंगे। चलो उधर की ओर नहीं, अब आप लोगों को सपना सा लगता होगा, लेकिन हाँ, मैं उसी को पकड़ के चल। कभी भी ईश्वर
स्वयं यहाँ की व्यवस्था करने के लिए नहीं आता है, वो योगियों के द्वारा ही प्रकृति को प्रेरित करता हुआ अपनी यहाँ की व्यवस्था करवाता है, या प्रकृति स्वयं प्रत्यक्ष होकर के यहाँ कार्य नहीं करती है, वो योगियों के द्वारा ही सारी व्यवस्था करवाती है। बस इतना ही। तो साधकों, ये अभी मैंने तत्वज्ञानी की तो ज़्यादा वो नहीं कही, ये होते, हाँ मैं ये बता दूं, ज्ञान की 7 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जो मैंने अपने अभ्यास के द्वारा जाना। चौथी अवस्था में ज्ञान की, फिर दोहरा दूँ, ज्ञान की चौथी अवस्था में जो वास्तव में ईश्वर कहते हैं सगुण ब्रह्म को। सगुण ब्रह्म का मतलब जो वो निराकार ब्रह्म है, जिसका संबंध परा प्रकृति से है, जिसमें गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, जिसे नारायण या परम शिव कहते हैं। नारायण या परम शिव एक ही है। अभ्यासी की सोच के अनुसार वही सगुण ब्रह्म उसी रूप में दिखता है। अगर एक जगह पर योगी और भक्त दोनों खड़े होंगे तो एक ही जगह वो सगुण ब्रह्म भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देगा। इसलिए ये कहना उचित नहीं है नारायण अलग है, परम शिव अलग है। मैं परम शिव की बात कर रहा हूँ, शंकर जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जब ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है तो ये जो प्रकृति है, जो 5 तत्वों के द्वारा बनी है, इसका जो मूल स्वरूप है, यानी 5 जो तत्व हैं, उसका साक्षात्कार होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के यानी ज्ञान के प्रकाश में अपरा प्रकृति के 5 तत्वों के मूल स्वरूप का साक्षात्कार होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.